कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 10 घंटे से बिजली बंद। नेशनल ग्रिड में खराबी से बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, आजाद कश्मीर के कई इलाके भी बिजली से महरूम। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन रुक गई। धाबेची स्टेशन की पाइपलाइन फटने से कराची को पानी की फराहमी मुतासर। बिजली बंद होने से मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने लगी। अस्पतालों में भी मुश्किलात। हुकूमत ने बिजली बहाली के लिए रात 10 बजे तक की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली ब्रेकडाउन की तहकीकात का हुक्म। कमेटी भी तश्कील दे दी। वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर से रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, ब्रेकडाउन के जिम्मेदारान का तयन किया जाए। अवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में राव अनवार बरी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया। नकीब महसूद को 13 जनवरी 2018 में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया था। राव अनवार समेत दीगर 17 अफराद को केस में मुल्ज़िम नामजद किया गया। राव अनवार समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी हो गए। कत्ल केस का फैसला 5 साल समाअत के बाद सुनाया गया। राव अनवार ने कहा, झूठे केस का आज अंजाम हो गया। जजेस ने हमारे साथ इंसाफ किया, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। मैंने कराची को जालिमों से निजात दिलाई। मेरा जो 1 साल बाकी है वो मुझे दिया जाए। जब तक जान है मैं अपना काम जारी रखूंगा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए दौड़े। पीटीआई की मजीद इस्तीफों की मंजूरी के लिए भाग तोड़। कभी पार्लियामेंट, कभी स्पीकर हाउस, तो कभी इलेक्शन कमीशन का दफ्तर। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद मिले। राजा परवेज अशरफ के घर भी मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई रहनुमाओं की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त जमा करा दी। कहा, 45 अरकान इस्तीफे वापस ले रहे हैं। असम्बली जाने का वाहिद मकसद अपोजिशन लीडर बनाना है। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान ने हर मामले पर यू टर्न लिया। अब 70 सीटों से इलेक्शन लड़े और फिर इस्तीफे थे। इमरान खान के फैसलों की कीमत उनके अरकान असम्बली और कारकुन अदा कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। ये शख्स किसी का नहीं, बस नोट दिखाओ और मूड बनाओ। पहले कमर जावेद बाजवा की माला जपते थे, अब जो कह रहे हैं सबके सामने है। इलेक्शन में इनकी मकबूलियत का लक पता जाएगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 16 से बढ़ाकर 17% कर दी। महंगाई में मजीद इजाफे की वार्निंग भी दे दी। गवर्नर जमील अहमद ने कहा, महंगाई का दबाव बरकरार, दबाव रहा तो महंगाई में मजीद इजाफा होगा। जीडीपी ग्रोथ 2% से कम रह सकती है। दरामदात, एक्सपोर्ट्स और ज़र्रे मुबादला ज़खायर पर प्रेशर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी चैलेंजेस का सामना है। महंगाई बढ़ने से तरसीलाते ज़र में कमी हुई। नजम सेठी का बाबर आजम की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान। कहा, कोई शक नहीं कि बाबर आजम इस सदी के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। कुछ क्रिकेटर्स ने बाबर आजम की कप्तानी पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। सिलेक्शन कमेटी मुकम्मल होने के बाद कप्तानी से मुतालिक फैसला करेंगे। कप्तान, नायब कप्तान, कोचिंग स्टाफ और चीफ सिलेक्टर की तैनाती चेयरमैन का इख्तियार होता है। पीटीआई ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुरी मुतनाज़ करार दे दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई रहनुमाओं का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के दुश्मन को निगरान वज़ीर आला मुंतखब किया। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाकर जमहूरियत का मजाक बनाया। मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की निगरान वज़ीर आला पंजाब बनने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला किया। उम्मीद है शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के तमाम तकाजे पूरे होंगे। इमरान खान कातिलाना हमला केस। वफाकी हुकूमत ने अपनी JIT बना दी। IG रेलवे राव सरदार अली खान कन्वीनर मुकर्रर। DIG पुलिस कामरान आदिल सेक्रेटरी होंगे। ISI, MI और IB के अफसरान भी रुकन होंगे। पीटीआई ने इमरान खान हमला केस की तहकीकात के लिए वफाकी हुकूमत की JIT को मुस्तरद कर दिया। फारूक हबीब ने कहा, कातिल भी और मुनसिफ भी शहबाज शरीफ और राना सना इस कातिलाना हमले के मुल्जिम हैं। खुद ही अपनी तफ्तीश के लिए JIT बना रहे हैं। बिजली के तवील ब्रेकडाउन से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी मुतासिर। टेलीकॉम कंपनियों के पास तेल का जखीरा खत्म। टावर्स बंद होने लगे। सर्विसेज मुअत्तल होने से शहरियों को राबतों में मुश्किलात का सामना। हुकाम ने कहा, टेलीकॉम टावर्स ज्यादा देर तक बैकअप पावर पर नहीं चल सकते।
वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया, वोल्टेज का गैर मामूली उतार चढ़ाव हुआ, ब्रेकडाउन खत्म करने के लिए बिजली की जरूरत है, चाहे महंगे जराए से प्लांट चलाना पड़े चलाएंगे। मुल्क भर में बिजली बहाली के लिए रात 10 बजे की डेडलाइन मुकर्रर की है। हम आहिस्ता आहिस्ता जनूब से शमाल की तरफ सिस्टम बहाल कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, शमाल से जनूब और मगरिब से मशरिक तक हुकूमत की हर वजीर की नालायकी, नाअहली और 2 नंबरी का डंका बज रहा है। मजाल है जो इन खवातीनों हजरात के पास से शर्म गुजर जाए। एमनेस्टी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। वन टाइम एमनेस्टी 100 बार हो चुके, हर इदारा एमनेस्टी दे रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस की समाअत पे रिमार्क्स। कहा, सोना चांदी की स्मगलिंग की तो समझ आती है, गाड़ी कैसे स्मगल हो सकती है। चमन बॉर्डर पर जाएं और देखें गाड़ी कैसे आती है। गाड़ियों वाले ताकतवर लोग हैं, ना कस्टम्स वाले चेक करते हैं ना पुलिस। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का सीट बेल्ट ना बांधने पर चालान हुआ। आप अपने वज़ीर-ए-आज़म तो दूर, किसी डीसी या सीडी अफसर का चालान करके दिखाएं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, IMF से मामलात पर जल्द पेशरफ्त का इम्कान है। वजारत खजाना IMF को देख रही है। हमने $15 अरब वापस कर दिए, $6 अरब रोल ओवर हुए, $9 अरब की अदायगी की। अगले 6 माह में $8 अरब की अदायगी करनी है। इनमें से $3 अरब रोल ओवर होंगे। 5 माह में $3 अरब से ज्यादा की रीपेमेंट नहीं आएगी। एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड है, प्री मार्केट में डॉलर का रेट हाई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न मिलने पर PTI बरस पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा, सूबाई असम्बली की तहलील के बाद गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी इलेक्शन की तारीख देने में नाकाम है। गवर्नर ज़ाइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। घर के लोग लगाकर भी इंतखाब से फरार हुकूमत की अवाम में हालत का अंदाजा बताता है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक 2 असम्बलियों में इंतखाबात कराने के मुखालिफ। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुए तो मुल्क में खराबी होगी। असम्बली तोड़ने का अमल गैर कानूनी था, इसे चैलेंज करना चाहिए था। मैंने बतौर सियासी रहनुमा इलेक्शन कराने के हक में नहीं, सबको अपनी पड़ी हुई है, पहले मुल्क को तो बचा लो। स्टेट बैंक की 18 जनवरी तक मंगाया गया दरामदी सामान क्लियर करने की हिदायत। कहा, कमर्शियल बैंक सारिफीन को दरामदी सामान खरीदने से पहले इजाजत लेने का पाबंद बनाएं। खुराक, अदविया, तवानाई और दीगर जरूरी अशिया की दरामद को तरजीह देने की हिदायत। विफाकी हुकूमत का पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के टर्मिनल चार्जेस माफ करने का ऐलान। पोर्ट चार्जेस के अलावा टर्मिनल चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। विफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने कहा, कंटेनर्स LCs बंद होने की वजह से रुके हुए हैं। हमाद हुसैन ने कहा, PDM हुकूमत का हर दिन साबित करता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन ब्लंडर था। क्या वजह है कि अब भी इन नालायकों लुटेरों का टोला मुल्क पर मुसलत रखा जा रहा है। पूरे मुल्क का सियासी और मुआशी निजाम एक जिद के पीछे खतरे में डाल दिया गया। चोरों को प्रमोट किया गया, इदारों को तबाह किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वज़ीर आला ऑफिस आमद। अफसरान से मुलाकात। मोहसिन नकवी प्रोटोकॉल के बगैर जाती गाड़ी में वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नापसंदीदा शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाना अवाम की तज़हीक है। पाकिस्तान गंभीर सियासी, समाजी, इक्तिसादी और माशियत में इस्तेहकाम से गुजर रहा है। अवाम के फैसले को रोकना पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी और ज्यादती होगी। इमरान खान को रोकने के लिए आप सारे कदम उठा रहे हैं, ये आपके गले पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती पर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात को नाजायज करार दे दिया। कहा, निगरान वज़ीर आला की तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन का तरीका आईनी था। मोहसिन नकवी परवेज़ इलाही के करीबी रिश्तेदार हैं। इलेक्शन कमीशन के आईनी फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये अदालत जाना चाहते हैं जरूर जाए, मगर इनको कुछ नहीं मिलेगा। वादी नीलम में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शारदा, केल वैली, ग्रेस, सरगन, लौथबाला में बर्फबारी। सड़कों की बंदिश से अपर ग्रेस और लौथबाला में खाने पीने की अशिया की किल्लत। शाहराह नीलम केल से ताउबट तक मुकम्मल तौर पर बंद। जागना, चुंठर वैली की सड़कें बर्फानी तोदे गिरने से बंद हो गईं। मरीम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए 26 जनवरी को लंदन से रवाना होंगी। 28 जनवरी को 8 बजे लाहौर पहुंचेंगे। मरीम औरंगजेब ने मरीम नवाज की वापसी का शेड्यूल शेयर कर दिया।
सुलेमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत की दरखास्त वापस ले ली। नायब तफ्तीशी अफसर ने कहा सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। एहतसाब अदालत लाहौर ने हारून यूसुफ की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसीक कर दी। हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तक तयनात नहीं कर सकती। जस्टिस काजी फायज ईसा अटॉर्नी जनरल की माविनत न मिलने पर बरहम। कहा कि अटॉर्नी जनरल की तयनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है। अटॉर्नी जनरल तयनात न करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। प्यार से कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल तयनात कर दें। मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी किसका साथ देगी? सिराजुल हक ने आइंदा की हिकमत अमली के लिए मरकजी क़यादत का इजलास बुला लिया। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी। हाफिज नईम ने कहा जमात इस्लामी ने ज्यादा सीटें जीती हैं। आरओ से जो कुछ किया गया उसके बावजूद जमात इस्लामी नंबर 1 पर है। अदम बर्दाश्त, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से उलमाए कराम की शिरकत। उलमा ने कहा पाकिस्तान में इंतशार नहीं फैलाने देंगे। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। अमन होगा तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी। कराची सिटी कोर्ट पे फायरिंग से खातून जाँ बहक। गोली लगने से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। नूरुल अमीन मिंगल कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी। भारत में इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों की हुकूक के लिए जंग। बुनियादी हुकूक के लिए मुसलमान बच्चियों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने से रोकने पर कर्नाटका से ताल्लुक रखने वाली तालिबात के ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अबुधाबी में भीख मांगने वाली खातून लग्जरी कार और ढेरों रुपए की मालिक निकली। दुबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार और पैसे कब्जे में ले लिए। बॉलीवुड के मुन्ना भाई एमबीबीएस की हकीकी दुनिया में एंट्री। भारतीय शहर बनारस में एक नहीं, 2 नहीं, 3 मुन्ना भाई एमबीबीएस पकड़े गए। धोखेबाज डॉक्टर्स की जगह उनकी ड्यूटी सर अंजाम देते थे। मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ साल की बेहतरीन T20 टीम में शामिल। आईसीसी ने मेंस टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया। जोस बटलर कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सिकंदर रजा और सैम करन भी हिस्सा। शादी करें और 43 लाख रुपए हासिल करें। दुबई में गुज़श्ता साल शादी करने वाले मुस्तहिक जोड़ों में 12 अरब रुपए तकसीम किए गए। खबरदार, खतरनाक जानवरों के करीब हरगिज ना जाएं। ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छ को तंग करना शहरी को महंगा पड़ गया। उसीले जानवर ने हमला किया तो मुश्किल से जान बची।